हाय गाइस। तो मैं बाइनरी वाला आप सबका एक नई वीडियो में आप सबका वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में कुछ स्ट्रैटर्जी या कुछ इधर उधर की बातें नहीं, सीधा पॉइंट की बात करने वाला हूँ कि आप सब लोग एक स्मॉल अमाउंट को कैसे ग्रो कर सकते हो मेरे साथ, वो भी सीखते सीखते। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है इसी वीडियो में आपको पता चलेगी। तो आई होप आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, टेलीग्राम को ज्वाइन किया होगा। अगर नहीं किया तो फटाक से ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले कि हमें हमारा कैपिटल कितना रखना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे क्या होगा मनी मैनेजमेंट प्लान। उसके साथ जो मैंने एक टिकट सिस्टम में जो चालू करने वाला हूँ उसके बारे में भी इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। तो सपोज़ करो एक स्मॉल अमाउंट है 3000। ठीक है, इस 3000 को हमें ग्रो करना है। ठीक है, मतलब इनफैक्ट हमें करना क्या है कि इस अमाउंट को इंटू 2 करना है। ठीक है, मतलब हमारा टारगेट क्या रहेगा 6000 रुपीज़। और एक बात आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमें कुछ इस तरह से काम करना है कि हमें जो है ट्रेडिंग के थ्रू हमें हमारा एक मंथली इनकम जनरेट हो एज अ बिज़नेस। हम ट्रेडिंग को कैसे देख सकते हैं ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हमें जो हमारा ये अमाउंट है इसको 6000 तक ग्रो करना है। ठीक है, वो हम कैसे ग्रो करेंगे इसके बारे में हम थोड़ी बातें करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये रही हमारी 3000 की अमाउंट। यहाँ रहेगा हमारा यहाँ रहेगा हमारा टारगेट, यहाँ रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। टारगेट क्या रहेगा डेली का 300 रुपये डेली। ठीक है, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा 140 रुपीज़, मतलब 2 ट्रेड्स। ठीक है, 140 रुपीज़ मतलब 2 ट्रेड, और 300 का हम डेली का टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है, क्या होता है हमें अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हमारी अमाउंट 3000 इतनी तक हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमारा लॉस होता है, ठीक है, तो हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी 2860। ठीक है, सबसे वर्स्ट कंडीशन हम लेके चलेंगे कि हमारा डे 1 में लॉस हुआ। ठीक है, सबसे वर्स्ट कंडीशन हम लेके चलेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये सब मैं अभी रफ करने वाला हूँ टोटल। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। चलो ओके, तो सपोज़ हमने डे 1 में लॉस किया। ठीक है, हमारे अमाउंट थी 2860 अभी हमारे अकाउंट में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है डेली का 300 ये टारगेट अचीव करना है, प्लस इसके साथ 140 रुपीज़। 140 रुपीज़ किसके जो हमने जो प्रीवियस डे में लॉस किया था। ठीक है, तो हमारा उस दिन का टारगेट क्या होगा कि हमें जो अमाउंट है वो 440 रुपीज़ लेके जानी है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या रहेगा 440 रुपीज़। जब हम इसमें 440 रुपीज़ ऐड करेंगे तो हम प्रॉफिट में ही उस दिन लैंड करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट होके भी 300 रुपीज़ का हमारा डेली का टारगेट भी उस दिन अचीव होगा। ठीक है, तो ये रही हमारी एकदम वर्स्ट कंडीशन। ठीक है, और एक कंडीशन के ऊपर हम बात करेंगे जो बेस्ट कंडीशन रहेगी वो रहेगी हमारी एट द एंड हमें प्रॉफिट में ही लैंड करना है। ठीक है, ठीक है, वो कंडीशन हम लेके चलेंगे मनी मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, अगर हमने डे 1 में ट्रेड विन की तो हमारी इतनी अमाउंट हो जाएगी। हमें जो हमारा टारगेट रखना है वो 300 रुपीज़ ही रखना है जब तक हमारा कैपिटल डबल नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक हम 300 रुपीज़ ही टारगेट रखेंगे और 140 रुपीज़ ही लॉस रखेंगे। ठीक है, जब अब एक बात नोटिस करो यहाँ पे, जब हम 300 रुपीज़ का डेली टारगेट सेट करते हैं, जब हम लगातार 10 दिन प्रॉफिट में होते तब हम अचीव करेंगे
₹3000 और ये ₹3000 और ये 3000 को हम जब ऐड करेंगे तब हम हमारा जो टारगेट है वो अचीव करेंगे ₹6000 का। मतलब यहाँ पे हमें क्या एक बात पता चलती है कि जो ₹6000 का हमारा जो टारगेट है अमाउंट डबल का, वो 10 दिन में हम अचीव करने वाले हैं, ठीक है। बट 10 के 10 दिन हम प्रॉफिट में नहीं मतलब वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि डे बाय डे हम प्रॉफिट में ही लैंड करें, ठीक है। कभी कभी मैं भी खुद भी लॉसेस फेस करता हूँ। तब हम क्या करेंगे, इस 10 दिन को 13 डेज या 14 डेज रखेंगे, ठीक है। 13 डेज या 14 डेज में हम ₹6000 का अमाउंट ग्रो करेंगे। चलो एक बीच का आंकड़ा 15 डेज में हम इतना अमाउंट अचीव करेंगे, ठीक है। 15 डेज में हमने सपोज ₹6000 अचीव किया, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा 6000 से चालू होगा। मतलब ये रहेगा हमारा कैपिटल का पार्ट 2। वही टारगेट क्या रहेगा यहाँ पे, जब हमारा ₹6000 होगा तब हमारा टारगेट रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो 6000 जब रुपीज़ होता है तो हम हमारा टारगेट सेट करेंगे ₹500 और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 3 ट्रेड का मतलब ₹210, ठीक है। ये रुपीज़ है, डॉलर नहीं है। ये भी रुपीज़ है, डॉलर नहीं है, ठीक है। टारगेट और ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। जैसे हमने पिछली बार भी एक वर्स्ट कंडीशन लेके चले थे, उसी तरह हम यहाँ पे भी एक वही वर्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे जब हमारा एसएल हिट होता है, ठीक है। हमारा कैपिटल है ₹6000। अगर हमारा एसएल हिट हुआ तब हमारी अमाउंट क्या होती है 5790, ठीक है। ये हमारी अमाउंट है। तब हमें टारगेट अचीव क्या करना है, तो हमने 210 जो लॉस किया था प्लस ₹500, ठीक है। तो उस दिन जिस दिन भी लॉस होगा उस दिन हमारा टारगेट क्या होगा कि ₹710, ये हमारा उस दिन का टारगेट रहेगा। कब, जब हमारा एसएल हिट होगा। जब हमारा एसएल हिट होगा उस दिन हमारा टारगेट रहेगा ₹710, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम हमारे जो भी टारगेट है उसको तो हम अचीव कर ही चुके होंगे, बट जो भी लॉस है वो भी हम साथ बाय साथ रिकवर करते चलेंगे, ठीक है। तो अब हम चलेंगे बेस्ट सिनेरियो, जो हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ अचीव करने वाले। ₹6000 पे हमने ₹500 का प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। तो इस हमारा बैलेंस क्या होगा, फिर अमाउंट ₹6500 होगा, ठीक है। तो हम ये ₹500 का ही हम टारगेट रखेंगे टिल द एंड, जब तक हमारा ये ₹6000 का अमाउंट इन ₹6000 का अमाउंट इंटू 2 नहीं हो जाता, ठीक है। तो ₹6000 का जो हमारा अमाउंट है, ठीक है, ₹6000 का जो अमाउंट है वो इंटू 2 मतलब ₹12,000 का जब हम हमारा अमाउंट अचीव करेंगे तो वो कितने दिन में अचीव होगा, जब हम डेली ₹500 अर्न करते हैं, ठीक है। तो डेली ₹500, ठीक है, इंटू 10, ये भी हो जाएगा ₹5000। पहले से हमारे पास ₹6000 थे, वो ये हो गए ₹11,000, ठीक है। और हमें और ₹1000 चाहिए, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, यस 10 डेज प्लस 2 डेज मतलब 12 डेज लगेंगे हमें, ठीक है। तो इसको हमें फिर से बनाता हूँ, ठीक है। तो हमें 6000 के अमाउंट को इंटू 2 करने के लिए हमें लगेंगे 12 डेज। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारी जो अमाउंट है वो डबल कर चुके होंगे, मतलब ₹12,000 तक यहाँ पे हम पहुँचे होंगे। तब आप देखो कि आप डेज देखो, ठीक है। तो पहली हमारा जो 3000 था, उसके बाद हमने टारगेट रखा 6000, उसके बाद हमने रखा 12,000,
ओके गाइस, ये चीज़ थोड़ी आप ध्यान में रखो, ठीक है, ये चीज़ थोड़ी आप ध्यान में रखो। तो देखो हमने 30,000 का जो टारगेट है वो इससे इस तक हम मतलब 3,000 to 6,000 हम पहुँचे 15 डेज़ में, ओके, और 6,000 से 12,000 हम पहुँचे 12 डेज़ में, ठीक है। तो हम इसको 12 डेज़ को लमसम 15 डेज़ पकड़ लेते, ठीक है, हम लॉस डिस्काउंट करके 15 डेज़ पकड़ लेते। तो हमने 30 डे में मतलब पूरा एक महीने में हमने 12,000 रुपीज़ अचीव किया, ठीक है। समझ में आया हमने क्या किया? जस्ट मिनट रफ करता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया कि पूरा 1 मंथ में 12,000 रुपीज़ का एक टारगेट अचीव किया, ठीक है। ये जब हमने टारगेट अचीव किया, ठीक है, ये जब हमने टारगेट अचीव किया तब हमारा कैपिटल क्या था? 3,000 रुपीज़, जो हमारा बेसिक अमाउंट था। तो जब हम 3,000 के कैपिटल पे हम 12,000 अर्न करते हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या बनता है? ठीक है, 9,000 रुपीज़, ठीक है ना। ये 9,000 क्या हुई आपकी? बात सुनो, ये 9,000 आपकी क्या हुई? ये बात मुझे बताओ। मंथली इनकम ही हुआ ना भाई? क्या हुआ? मंथली इनकम ही हुई ना। 9,000 रुपीज़ आपकी मंथली इनकम ही हुई ना। तो क्या करो, इस तरह से हमारा पूरा प्लान रहने वाला है, ठीक है। तो मेरी हेल्प क्या रहेगी इसमें? तो मैं ये जो हमारा अचीवमेंट है उसके 1 वीक मैं फ्री आपको गाइड करूँगा, ठीक है। 1 वीक आप अच्छा खासा सीखने के बाद आप डिसाइड करो कि आपको वो सीरीज़ कंटिन्यू करनी है या नहीं, ठीक है। जब 1 वीक कंप्लीट होगा उसके बाद सेकेंड वीक से एक टोकन सिस्टम चालू होगा, टिकट सिस्टम। उसमें क्या होगा, आपको 200 रुपीज़ मुझे पे करने होंगे, ठीक है। तो बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आया होगा कि भाई आप इतना ट्रेडिंग से कमाते हो तो आपको 200 रुपीज़ क्यों चाहिए। इसका मैं अभी बताता हूँ। देखो मैं आपको ना मेरे लिंक से रजिस्टर करने के लिए बोल रहा हूँ ना कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक बात एक बात ध्यान देने वाली है कि फ्री का जो कंटेंट होता है, जो फ्री जो चीज़ फ्री होती है ना, उसकी लोगों को वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। उसकी कदर कीमत नहीं लोग करते, ठीक है। उसे वो लोग कैजुअल लेते हैं, ठीक है। अगर आप मुझे 200 रुपीज़ पे करोगे तो आप एक सीरियस हो जाओगे कि ये प्लान मेरे को दिया गया है, इसके हिसाब से मुझे चलना है, और मैंने उसके लिए 200 रुपीज़ भी टिकट पे किया है, ठीक है। तो टिकट मैंने पे किया है तो मुझे वो फॉलो करना ही होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप 200 रुपीज़ जब पे करोगे तो आप लाइबल होगे मेरी चीज़ फॉलो करने के लिए। मैं जो इंस्ट्रक्शन देता हूँ उसके ऊपर डटे रहने के लिए, और टारगेट अचीवमेंट में आपकी हेल्प होगी। मतलब मेरी हेल्प आपको कैसे होगी टारगेट अचीवमेंट में, जो मैं आपको प्लान बताऊंगा। और उसके साथ जो हम ट्रेड लेंगे, मतलब जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे वो ट्रेड हमने क्यों ली ये मैं आपको सिखाऊंगा। जो मैंने ट्रेड दिया वो विन क्यों रही, अगर लॉस हुई तो वो लॉस क्यों हुई। तो हम इस तरह से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे जिससे आपको नॉलेज भी मिलेगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? नॉलेज मिलेगा, आपको कंटेंट मिलेगा, आपका अमाउंट भी ग्रो होगा, ठीक है। और आप जो मुझे 200 रुपीज़ पे करने वाले हो उसका आपको उसकी आपको कदर भी होगी, और आप बाकी जो चीज़ें हैं वो भी फॉलो कर पाओगे, ठीक है। अभी देखो ये 200 की जो अमाउंट है वो कब तक, मतलब कब कब आपको पे करनी होगी, ठीक है। तो 200 रुपीज़ की जो अमाउंट है, ठीक है, वो कब कब आपको पे करनी होगी ये आपको मैं टेलीग्राम में प्रॉपर प्लान के साथ बता दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आपके पास मतलब कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे फील फ्री टू कांटेक्ट मी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल।
और टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं बहुत सारा नॉलेजेबल कंटेंट डालता रहता हूँ। और ये जो मैंने टिकट सिस्टम चालू किया है उसकी जो टर्म्स रहेगी, कंडीशन रहेगी, वो मैं आप टेलीग्राम पे बाकी चीज़ें अपलोड कर दूँगा, ठीक है। बाय दोस्तों, टेक केयर।